आज के बाद स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग बौद्ध दार्शनिक आचार्य नागार्जुन के जो दर्शन है, उनका जो चिंतन है, उससे परिचित हो रहे हैं। और इस कड़ी में हमने पिछली बार ये देखा कि आचार्य नागार्जुन अपने शून्यता को, अपने शून्यवाद को अपने ग्रंथ माध्यमिक कारिका में कैसे समझाते हैं। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपको याद दिला देते हैं कि ये जो पुस्तक हमारे हाथ में है, दरअसल यह एक शोध अध्ययन है और ये शोध अध्ययन किया है प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य ने। प्रोफेसर साहब ने ये जो पूरा अध्ययन उनका एक पुस्तक में लिखा है। इसके पहले ये बात भी ध्यान रखना चाहिए कि बौद्ध दार्शनिकों का संपूर्ण परिचय एक पुस्तक में इससे पहले कभी नहीं था। प्रोफेसर साहब ने सारे दार्शनिकों का एक छोटा परिचय इसमें रखा है और अपने शोध अध्ययन के द्वारा रखा है। बड़ा महत्वपूर्ण पुस्तक है उन छात्रों छात्राओं के लिए भी जो छात्र छात्राएं इस समय बौद्ध साहित्य पर, बौद्ध दर्शन पर, बौद्ध चिंतन पर शोध कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो ये बड़ा अनमोल कार्य प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य ने किया है और इस पुस्तक का शीर्षक उन्होंने दिया है विश्व के महान बौद्ध दार्शनिक। तो उनके इस महान कार्य के लिए और इस अनमोल कार्य के लिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं और उनके प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं और आपको आचार्य नागार्जुन के इस माध्यमिक कारिका के छोटे से परिचय से जोड़ते हैं। अब देखिएगा, आचार्य नागार्जुन राग या दुख की परीक्षा माध्यमिक कारिका में कर रहे हैं। तो माध्यमिक कारिका में जब वे इसकी परीक्षा करते हैं तो देखिए क्या कहते हैं वे। राग को क्लेश यानी कि दुख माना गया है। राग से युक्त व्यक्ति के रहने पर राग रूपी क्लेश उसको सताएंगे। जाहिर सी बात है, राग से युक्त कोई व्यक्ति है तो उसे राग रूपी क्लेश जो है वो उसको सताएंगे। बुद्ध के उपदेशों में राग युक्त व्यक्ति के क्लेश युक्त होने की बात कही गई। जो राग में है वो दुखी होता ही है, जो राग में नहीं है वो दुख से बाहर निकलता है। इसलिए दुख होने से पूर्व व्यक्ति का होना आवश्यक है। दुख होगा किसे? व्यक्ति को ही होगा ना, जो जीव है उसे ही होगा ना, तो उसका होना अनिवार्य है। अब इस बात को खंडित करते हुए देखिए नागार्जुन कहते हैं, क्या कहते हैं कि राग से रहित व्यक्ति को राग युक्त नहीं कहा जा सकता। राग से रहित व्यक्ति को राग युक्त नहीं कहा जा सकता, अन्यथा अरहत को भी राग होने लगेगा। जो अरहत हो गया है, जो राग रहित है, तो फिर वो उसे भी राग युक्त कहना होगा और उसे भी राग होने लगेगा। अब इस तर्क के अतिरिक्त यदि यह कहा जाए कि राग और राग युक्त व्यक्ति के पौर्वापर्य संबंध न मानकर दोनों में एक साथ उत्पत्ति माने, तो ऐसा मानने पर निरपेक्षता दोष स्थापित होगा। ऐसा अगर मान लिया जाए तो फिर निरपेक्षता का दोष होगा और इस तरह से वे राग युक्त और दुख युक्त इन दोनों को अपनी माध्यमिक कारिका में समझाते हैं। एक बड़ा विश्लेषण है, आप अगर इसमें रुचि रखते हैं तो इस विश्लेषण को जरूर पढ़िएगा। हम आपके पास जो पहुंचा रहे हैं एक छोटा सा सार है इसका, संस्कृत धर्म परीक्षा। ये शीर्षक के साथ फिर नागार्जुन अपनी बात को जब समझाते हैं तो उसे प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य ने इसे एक छोटे शीर्षक में लिखे हैं, संस्कृत धर्म परीक्षा। तो देखिए, बौद्ध दर्शन में संस्कृत धर्म उसे कहते हैं जिसकी उत्पत्ति होती है और विनाश होता है। मतलब जो संस्कारों से उत्पन्न होता है, जो संस्कारों से उत्पन्न होता है तो उसका विनाश भी होता है। तो जो संस्कारों से उत्पन्न होता है वो, तो संस्कृत धर्म परीक्षा के तर्क यह है कि किसी की अपेक्षा करके जो कार्य उत्पन्न होता है वह कारण एवं कार्य दोनों ही स्वभावतः शून्य होते हैं। ये दोनों ही स्वभावतः शून्य होते हैं।
इसलिए उत्पत्ति एवं विनाश दोनों ही निस्वभाव है, जैसे कि भाषा, स्वप्न, गंधर्व, नगर। उसी तरह उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाश को समझना चाहिए और इस तरह से वे संस्कारों से उत्पन्न होने वाले धर्म को समझाते हैं। अब देखिएगा कार्यफल परीक्षा। तो कार्यफल परीक्षा क्या है? सत्सद्रूप कर्ता सत्सद्रूप कर्म नहीं कर सकता है। सत्सद्रूप कर्ता जो है वो सत्सद्रूप कर्म नहीं कर सकता है, क्योंकि सत्य एवं असत दोनों परस्पर विरुद्ध है और इसलिए वे कैसे एक स्थान पर रहेंगे? सत्य और असत दोनों ही परस्पर विरुद्ध है, इसलिए वे कैसे एक स्थान पर रहेंगे? बीज से अंकुर आदि का संतान चलता है और उनसे फल पैदा होता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो कार्यफल परीक्षा में आचार्य नागार्जुन समझा रहे हैं कि बीज से अंकुर आदि का संतान चलता है और उनसे फल पैदा होता है। अब बीज से इनका प्रवाह चलता है और बीज नहीं हो तो समस्त संतान प्रवृत्त नहीं होते एवं अस्तित्व में आते, दिखाई नहीं पड़ते हैं। इस प्रकार बीज एवं अंकुरादि में संतान से अन्वय व्यतिरेक है। फलतः हेतु फल भाव बनता है। ये सिद्धि परस्पर अपेक्षा पर है, अर्थात इसमें शाश्वत स्वभाव नहीं है, कर्म में निस्वभाव है। अपनी निस्वभावता को जब आचार्य नागार्जुन समझाते हैं, वे कहते हैं कि जहां बीज है वहीं से तो फल आएगा ना, फिर बगैर बीज के फल कहां से आते रहेंगे? तो वे कहते हैं कि भाई संतान प्रवृत्त नहीं होते एवं अस्तित्व में नहीं आते, दिखाई पड़ते हैं जहां बीज नहीं होते हैं। और इस प्रकार बीज एवं अंकुरादि में संतान से अन्वय अतिरेक है। और फिर आगे अपनी बात को समझाते हैं कि ईंधन तथा अग्नि एक नहीं है। कार्य कारण होने से ईंधन तथा अग्नि एक नहीं है। यदि ईंधन अग्नि की अपेक्षा से भिन्न है तो ईंधन के बिना भी उसे होना चाहिए। यदि अग्नि भिन्न है, अलग है, तो फिर वो ईंधन की उपस्थिति के बगैर भी आ जाना चाहिए, लेकिन ईंधन हो तो आती है। इस प्रकार अग्नि और ईंधन न भिन्न हो सकते हैं और न अभिन्न, लेकिन दोनों है। आप ईंधन को आग कहें या फिर अग्नि को ईंधन कहें, लेकिन ईंधन और अग्नि दोनों न तो भिन्न है और न ही अभिन्न है। अग्नि और ईंधन में परस्पर आधारित भाव संबंध नहीं है, अर्थात न तो ईंधन में अग्नि है और न अग्नि में ईंधन है। इस प्रकार दोनों में भिन्नता एवं अभिन्नता के खंडन को परस्पर आधारित भाव भी संभव नहीं होता है दोनों में। अब तथागत बुद्ध ने यह भी कहा है अनात्मा है, इसका भी उपदेश दिया है। तथागत बुद्ध ने इसका उपदेश दिया है, तो बुद्ध ने कोई आत्मा और अनात्मा नहीं है ये भी कहा है। यदि आत्म स्कंध है तो ये स्कंध के लक्षण से रहित होगी। यदि आत्मा नहीं है तो आत्मीय कहां से होगा? जो अहंकार और ममता से रहित है वह भी विद्यमान नहीं है। जो अहंकार और ममता से तत्व को देखता है वह वास्तव में तत्व को नहीं देखता। और निष्कर्षतः ये सब पंचस्कंधीय है जिसकी परीक्षा करके खंडन किया जा चुका है। माध्यमिक कारिका में आचार्य नागार्जुन इस तरह से सारी चीजों को बिल्कुल खोल कर निकाल देते हैं और उसके जो परस्पर विरोधी संबंध जो होते हैं उन परस्पर विरोधी संबंध को सामने लेकर आते हैं। अब विपर्यास की परीक्षा करते हैं। देखिए, राग, द्वेष, मोह, इनको संकल्प से उत्पन्न माना गया है। राग, द्वेष और मोह को संकल्प से उत्पन्न माना गया है। ये अशुभ एवं विपर्यास पर निर्भर होकर उत्पन्न होते हैं, इसलिए ये स्वभाव से अस्तित्वहीन है।
क्योंकि इनकी उत्पत्ति विपर्यास या भ्रम पर निर्भर है। आत्मा का अस्तित्व या नास्तित्व किसी तरह सिद्ध नहीं हो सकता और उसके अस्तित्व के बिना क्लेशों का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता। अशुभ और विपर्यास स्वभावतः विद्यमान नहीं है। फिर आचार्य नागार्जुन कह रहे हैं कि फिर किन अशुभ एवं विपर्यासों पर क्लेश किस प्रकार निर्भर रहेंगे, जो वास्तव में विद्यमान ही नहीं है। कोई अशुभ, कोई विपर्यास वास्तव में जब है ही नहीं कहीं, तो फिर उसके द्वारा अशुभ और विपर्यासों पर जो क्लेश है, वो क्लेश इस पर कैसे निर्भर होंगे, क्योंकि ये स्वयं ही विद्यमान नहीं है कहीं। और इस तरह से आचार्य नागार्जुन अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। इसके आगे भी माध्यमिक कारिका में रूप, शब्द, रस, स्पर्श, गंध, ये जो 6 वस्तुएं जो राग, द्वेष और मोह से संबंधित कल्पित की जाती है, तो इस पर वे अपना विवेचन करते हैं, अपना विश्लेषण करते हैं। इससे आपको जोड़ेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अगली कड़ी का इंतजार करना होगा, क्योंकि हमारा ये वक्त पूरा होता है। तो अगली कड़ी में आपसे मिलेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ, लेकिन अभी इस कड़ी में हमें इजाजत दीजिए।